अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको कराने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इन लाइंस के बीच में कि अगर दो अलग अलग पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। मान लिया जाए कि यह है लाइन L, इस लाइन को आप 1 मान लो कि यह है लाइन 1 जो कि पैरेलल है लाइन 2 के। लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के और लाइन 2 पैरेलल है लाइन 3 के। मैंने क्या कहा, लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, तो 1 पैरेलल 2, और लाइन 2 पैरेलल है लाइन 3 के, 2 पैरेलल 3। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग लाइन 1 जो है 3 के पैरेलल होगी, मतलब लाइन 1 जो है डायरेक्ट 3 के पैरेलल होगी। ये थ्योरम है, यही थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है फिगर में ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के, कॉमा सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी पैरेलल है ई एफ लाइन के, और हमें दिया गया है कि वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। एंगल वाई और जेड का जो रेशियो है वो है 3:7। हमें निकालना क्या है, एक्स। हमें एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं गिवन है हमें ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ए बी पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। ये हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग है। ठीक, अब थ्योरम के अकॉर्डिंग है तो मैं ए बी लाइन को यहाँ खींच देता हूँ, ई एफ मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ई एफ को खींचता हूँ डायरेक्ट। ये है ए बी, ये है ई एफ। अब ये है जो लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल। अगर दो पैरेलल लाइन को एक अलग तीसरी लाइन काटे तो उसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एक्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये वाला जेड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो पैरेलल लाइंस का जो रूल है वो कहता है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन काटे यानी कि ट्रांसवर्सल काटे, तो जो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यानी कि x जो है वो z के बराबर होगा। x इज इक्वल टू z बिकॉज ऑफ द पैरेलल लाइन। ये हो जाएगा हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां से हमें पता चला जो x है वो z के बराबर है। ठीक है, ये हमारा आगे यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके हिसाब से हमें रेशियो की लेकर के आगे सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए, अगेन पैरेलल लाइंस का एक और कुछ रूल है, थ्योरम है कि दो पैरेलल लाइन से अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरे, पास थ्रू होके जाए, तो उसके जो एक ही साइड के इंटीरियर वाले एंगल हैं यानी कि को इंटीरियर एंगल हैं, उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कि जो x है, एंगल जो x है और एंगल y है, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये कौन सा रूल कहता है, ये कहता है को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ए बी सी डी दो पैरेलल लाइन है, उससे एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रही है, को इंटीरियर एंगल x और y इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये को इंटीरियर एंगल है। क्या मैं एंगल x की जगह पे z ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मैंने ले लिया z प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने यहाँ से फाइंड किया था x इज इक्वल टू z। अब z और y की रेशियो दे रखी है हमें, y। अब इसको रेशियो को हम क्या ले सकते हैं, रेशियो का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम डायरेक्ट नंबर पुट नहीं कर सकते हैं, हम नंबर को किसी वेरिएबल के साथ पुट कर सकते हैं। जैसे कैसे, y रेशियो z जो है
वो मतलब यहाँ पे मैं y की वैल्यू 3 नहीं ले सकता, यहाँ पे मैं z की वैल्यू 7 नहीं ले सकता। मैं कैसे इसको रखूँगा, कैसे अब यूज़ में लाऊंगा? मैं मान लेता हूँ 3 की जगह पे y की वैल्यू हो जाएगी 3a। मैंने एक वेरिएबल मान लिया इसके साथ जो मल्टीप्लाई पे है, और z की वैल्यू हो जाएगी 7a। जो आप ऊपर लोगे वही आपको नीचे लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं 3 के साथ b लेता तो यहाँ पे 7b हो जाता, 3 के साथ मैं l लेता तो यहाँ पे 7l हो जाता। मैंने फिलहाल a लिया है तो y की वैल्यू अगर मैं 3a मानता हूँ तो z की वैल्यू 7a हो जाएगी। इन दो वैल्यू की, अब ये रेशियो नहीं है, अब ये वैल्यू है, इन दो वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो z की वैल्यू है 7a, y की वैल्यू है 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री तो चलती जाएगी। इन दोनों की वैल्यू जाएगी 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ये 10 डिवाइड में जाएगा तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, a की वैल्यू आएगी 18। ये तो a वेरिएबल की वैल्यू आई 18। एंगल की वैल्यू क्या आएगी? अगर एंगल y की बात की जाए तो y जाएगा हमारे पास 3a, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 18, 18 3 जा 54, 54 डिग्री y की वैल्यू आई। z कितना जाएगा हमारे पास? 7a, तो 7a 7 इंटू 18, 18 7 जेड 126, तो z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। हमें तो फाइंड x करना है। x कितना है? को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ से फाइंड कर देंगे x की वैल्यू। देखो x z के बराबर है, यहाँ से हमने पता किया था ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल x जो है z के बराबर है। अगर z की वैल्यू 126 डिग्री है तो x की वैल्यू भी 126 डिग्री होगी।